बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग जो है डेटाबेस फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है। द डेटाबेस टेबल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सबसेट्स ऑफ डिफरेंट टेबल्स। अगर आप डेटाबेस के टेबल्स को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर सबसेट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं एक फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, या फिर उसका एक पार्ट हो जाएगा। दीज डिवाइडेड सबसेट्स आर कॉल्ड फ्रेगमेंट ऑफ टेबल। डिवाइडेड सबसेट्स को हम किसी भी टेबल का फ्रेगमेंट कह सकते हैं। द टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन एंड मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन। आप किसी भी टेबल को वर्टिकली या उसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली उसको डिवाइड करते हैं तो उसका सारे कॉलम एक साइड पे डाल दें और हाफ जो है कॉलम्स डिफरेंट टेबल में डाल दें, तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। भी टेबल को प्रोजेक्ट कर लेते हो, एक टेबल में कुछ कॉलम सेट कर लेते हो और कुछ कॉलम दूसरे टेबल में सेट कर लेते हो और तीसरे में कुछ सेट कर लेते हो, वर्टिकल, उसे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कह देते हैं हम लोग। उसके लिए हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन होती क्या है, उसको हम कैसे करते हैं। इसको हम, ये सिंपल ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, किसी भी टेबल को उसकी क्यूरी के लिहाज से फ्रेगमेंट कर देते हो। जैसे आपके पास कोई एक अकाउंट है बैंक का, अंदर आप कहते हो कि आप यूजर या क्लाइंट या होल्डर है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसको आप 1 में डाल दें, या 1 करोड़ से कम है उसको 1 में डाल दें। इसको आप हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन इसको करते हो। किसी भी कंडीशन की बेस पे आप उसको जो है फ्रेगमेंट कर सकते हो। मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप वर्टिकली और हॉरिजेंटल दोनों को आप यूज़ करते हो, फिक्स मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन का नाम दे दोगे। अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो इन जनरल एप्लीकेशंस वर्क विद व्यू रादर देन इंटायर रिलेशंस। अगर आप किसी भी जो है एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, किसी वेब मतलब किसी डेस्कटॉप या प्रोग्राम की बात करते हैं, तो वो हमेशा आपके व्यू पे काम करता है, ना कि उसके इंटायर रिलेशनशिप या फिर उसके ऊपर काम करेगा। Therefore, for data distribution, it seems appropriate to work with subsets of relations as the unit of distribution. जो आपकी एप्लीकेशन है वो मुख्तलिफ सबसेट के रिलेशंस के साथ जो है उसको काम करेगी। उसको ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो किसी भी टेबल के सारे कॉलम्स जो हैं वो ऐड हो जाए। हो सकता है कि उसमें से कुछ है कॉलम्स जो हैं उसके ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कुछ कम यूज़ हो रहे हैं। तो अब एक टेबल ऐसा है जिसके पास आपके पास काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो एक एप्लीकेशन उसके 10 कॉलम को आप यूज़ कर रहे हो, बाकी आप कॉलम्स को यूज़ नहीं कर रहे हो। एप्लीकेशन ऐसे जिसके 5 कॉलम को आप यूज़ कर रहे हो, बाकी को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है इसको यूजेज के लिहाज से आप अपनी फ्रेगमेंटेशन कर लोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एफिशिएंसी अगर आप देखें, डेटा इज स्टोर्ड क्लोज टू वेयर इट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो एज अ फ्रेगमेंटेशन के लिहाज से, तो आप इसी साइड के ऊपर वही डाटा रखेंगे जो कि वहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, तो इससे जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन एडिशन, डाटा दैट इज नॉट नीडेड बाय लोकल एप्लीकेशन इज नॉट स्टोर्ड। अब किसी लोकल एप्लीकेशन के साथ अगर आप देखो तो उसकी यूज़ ही नहीं हो रही, तो हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे, तो उस डाटा को हम स्टोर नहीं करेंगे, जहाँ पे हम उसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। पैरेललिज्म विद फ्रेगमेंट्स as the unit of distribution and transaction can be divided into several subqueries that operate on fragments. It increase the degree of concurrency or parallelism in the system, thereby allowing transaction that can do so safely to execute in parallel. अगर हम लोग सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो डाटा नॉट रिक्वायर्ड बाय लोकल एप्लीकेशन is not stored, consequently not available to unauthorized users. डिसएडवांटेजेस की बात करो तो परफॉर्मेंस में आ जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ ग्लोबल एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स डाटा फ्रॉम सेवरल फ्रेगमेंट्स लोकेटेड एट डिफरेंट साइट्स में बी स्लोअर। अगर आपने कोई भी जो है एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जो नॉर्मली जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुख्तलिफ साइट्स पे डाटा जो है वो डाटा को ले रही है,
तो वहाँ पे जो है वहाँ पे डाटा प्रोसेस होगा, वहाँ पे मर्ज होगा, उससे क्या हो जाएगा कि उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी। इंटेग्रिटी की बात करें, इंटेग्रिटी कंट्रोल में बी मोर डिफिकल्ट इफ डाटा एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर फ्रेगमेंटेड एंड लोकेटेड एट डिफरेंट साइट्स। तो अगर आप इसकी जो इंटेग्रिटी जो है उसको भी लूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि डाटा जो है डिफरेंट प्लेसेस पे जो है फंक्शनल होता है, तो डिफरेंट साइट्स के ऊपर लोकेट होगा, जिससे जो इसकी इंटेग्रिटी मुतासर हो सकती है। थैंक यू सो मच।